नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरमीना। आप देख रहे हो राज भारती न्यूज़ चैनल और मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य साहब है, जो अभी धोरमीना में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभा का आयोजन हुआ था और जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आए थे, जिन्होंने अपनी सभा को संबोधित किया। काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। पहले परिषद साहब यहाँ मेरे साथ है। पहले तो पूछूंगा कि कैसा रुझान था जनता का और कैसा माहौल था। नमस्कार भगवान राम जी जी, और सभी राज भारती दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की माननीय वसुंधरा राजे जी आलम नगरी धोरमीना में पधारी। इस सभा में गुड़ामालानी जनता का उत्साह देखते ही बना, बहुत ज़बरदस्त उत्साह था और बहुत भारी संख्या में यहाँ गुड़ामालानी के भाग्य विधाता को, मतदाता को बहुत भारी संख्या में पधारे थे। और इस पिछली कांग्रेस की 5 वर्ष की सरकार से त्रस्त होकर के अब की बार परिवर्तन का मूड जनता ने बना लिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस गुड़ामालानी से भाई के जी विश्नोई को जनता जिताने का मन बना चुकी है। जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? आप जाते होंगे जनता के बीच। हम अब चुनाव प्रचार में हर ग्राम पंचायत में जाते हैं तो वहाँ जनता यही कह रही है कि हम इस कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुके हैं और जल्दी आने वाली 25 तारीख को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हम अपने गुड़ामालानी में के साहब को जिता करके कमल को खिलाएंगे। ये रेस्पॉन्स जनता दे रही है। इस सभा से ऐसा आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा माहौल कहीं कम दिख रहा है? वसुंधरा जी की तरफ लोग कम खींच रहे हैं और गजेंद्र सिंह जी की तरफ ज़्यादा। वसुंधरा जी के तरफ बहुत ही लोगों के दिल में बसी हुई है वसुंधरा जी। एवं गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपने राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय नेता है, तो मेरे को कम रुझान नहीं दिख रहा। जो परिवर्तन यात्रा में भीड़ थी उससे मतलब 1.5 गुना मेरे को आज यहाँ जनता की भीड़ दिखी। गुड़ामालानी जनता से कुछ कहना चाहोगे? गुड़ामालानी जनता की से मेरा एक ही अपील है कि आने वाली 25 तारीख को गुड़ामालानी में सुशासन के लिए भाई के विश्नोई को जिता करके आप विधानसभा में भेजें। आने वाली सरकार जो राजस्थान की बन रही है उसमें अपन गुड़ामालानी विधानसभा की भी सरकार में भागीदारी हो, इसलिए के भाई को जिता करके भेजें ताकि अपने इस पिछड़ी हुई विधानसभा का बहुमुखी विकास हो। धन्यवाद। के साहब के बहन जी है जो यहाँ पे आए थे के साहब की चुनावी सभा में, तो पहले तो जनता में आप गए होंगे, कैसा रुझान था? जनता का बहुत प्रेम है, बहुत साथ है, बहुत उत्साह है जनता में और मुझे बहुत खुशी है कि के ने गुड़ामालानी की जनता के दिल में जगह बनाई है। उसने रात दिन एक कर दिया। जनता बहुत खुश है और इतना उत्साह है कि मुझे लग रहा है कि जनता की आवाज़ बनेगा वो, और बहुत ही जल्दी 25 तारीख को वो अपना अमूल्य वोट दे के को विजयी बनाएंगे। मैं गुड़ामालानी जनता का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो मेरे छोटे भाई के का साथ दें, वोट दें, सपोर्ट दें। धन्यवाद। पर लोग ये भी तो कहेंगे के साहब क्या नया काम करेंगे, क्यों वोट दें? नया काम क्या करेगी गुड़ामालानी? ऐतिहासिक हो। देखो, मोदी जी ने जो भी योजनाएं बनाई है वो योजनाएं राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने से लागू होगी और जब सत्ता आएगी और के जीतेगा और पावर में आएगा तो जो भी योजनाएं हैं, जो भी ग्रामीणों को बहुत ही ज़्यादा विकास होगा, जो भी ग्रामीणों को सहायता चाहिए के उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि के ने हर आदमी को अपने डायरेक्ट जोड़ रखा है, मतलब कोई बीच में नहीं चाहिए। वो हमेशा हर जनता के हर आदमी के दिल में बसा हुआ है। वसुंधरा जी आए थे यहाँ पे सभा की, कैसा महसूस हुआ? क्या मैं संदेश क्या देना चाहते थे? वसुंधरा जी ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग के को जिताओ, बीजेपी की सरकार बनाओ, ताकि वसुंधरा जी आपके गांवों तक जो भी योजना है, जो भी लाभ है वो आपको गांवों तक पहुंचा सके। और वो माध्यम के बनेगा इस गुड़ामालानी के लिए। इसीलिए वसुंधरा जी ने सभी गांव वालों को अपनी तरफ से पूरी बुलावण दी है कि के को जिताओ। पहले वसुंधरा जी जब इससे 10 साल 5 साल पहले तब लोकप्रियता ज़्यादा थी, ऐसा नहीं लगा थोड़ी कम होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वसुंधरा जी कितनी लोकप्रिय है, ये जनता का उत्साह दिखा रहा है आपको। वसुंधरा जी सीएम माने के साहब की ओर से? आप तो 100% वसुंधरा जी सीएम वसुंधरा जी। सदस्य बसंत जी चौधरी साहब है मेरे साथ, जो अभी वसुंधरा जी की सभा में आए थे। वसुंधरा जी आए थे सभा में, क्या संदेश देना चाहते हैं? वसुंधरा जी आए थे तो हम वसुंधरा जी को वापस लाना चाहते हैं और जिताना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी जो हमारे लिए काम करते हैं नहीं, वो कांग्रेस वाले कर नहीं सकते। कांग्रेस वाले झूठे वादे करते हैं, इसलिए हम कांग्रेस को चाहते नहीं हैं। बीजेपी को लाना चाहते हैं, इसलिए हम वसुंधरा के साथ हैं सब।
अगली बार अगर के साहब जीतेंगे या ऐसा जनता के बीच आप जाते हो तो ऐसे लोग कह रहे हैं, कैसा आपको माहौल कैसा लगे जनता में? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। के साहब अब की बार जीतेंगे भारी मतों से। हम सब ऐसा नहीं लगता कि आप चौधरी हो तो आपके चौधरी उधर है, आप विष्णु? चौधरी है, ऐसे जातिवाद हम करते नहीं है। हम काम से मतलब है और बीजेपी सबसे ज्यादा काम कराती है, इसलिए हम के साहब घुसाते हैं। है चौधरी है तो क्या है? नहीं, लोग ऐसे कहेंगे आप हाँ, लोग तो बहुत कहते हैं, मगर जातिवाद हम करते नहीं है। काम से मतलब है, जातिवाद से थोड़ी है। गुड़ा मालानी की जनता से कुछ कहना चाहते हो या फिर आप लोग हो या हमारे गांव के? हाँ, गाँव गुड़ा मालानी जनता से हम तो यही अपील करते हैं, जातिवाद करना नहीं है और के साहब को वोट देना है और विजयी बनाना है। और युवा नेता है और के साहब काम कर सकते हैं, इतना कर्नल साहब नहीं करेंगे। पंचायत समिति सदस्य पंचायत समिति धोरीमिना बुट जैतमाल से, जो गुड़ा मालानी की मैं यहाँ धोरीमिना पंचायत समिति पर के साहब की सभा में आए थे, वसुंधरा जी आए थे, कैसा लगा आके? जी बहुत अच्छा लगा। वो के साहब को उनकी तरफ से पीले चावल लेके आए हैं तो बहुत खुशी की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि गुड़ा मालानी की जनता उन्हें विजय बनाएगी। गुड़ा मालानी की जनता ने कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, एक बार के साहब को भी मौका देके दीजिए। आपके क्षेत्र में कितना इस बार विकास हुआ? विकास तो देखो सब लोग आते हैं, वो अपनी तरफ से करते हैं, पर हर बार एक किसी को दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, तो उनका भी विकास देखना चाहिए। और हम उत्साहित हैं के साहब के विकास देखने के। सभा देके कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें तो ये लग रहा है भारी मतों से के साहब की जीत होगी। माहौल ठीक लग रहा है? बिल्कुल। क्षेत्र में कैसा माहौल है? क्षेत्र में भी बस यही है। नहीं, आप जीते हुए इसलिए लोग आपको हाँ भर रहे हैं, दूसरे लोगों को लोग वोट देने की उत्सुक है कि नहीं है? नहीं, ऐसा हमें नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि वो जरूर के कोई वोट देंगे, उन्हें ही प्रत्याशी के रूप में चुना और विजय भी बनाएंगे। पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की है, मुसलमान आते नहीं है, लेकिन आजकल काफ़ी मोदी जी आने के बाद समय परिवर्तन हो गया है और कुछ या बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मुस्लिम धर्म के भी लोग आए हुए हैं। मौलवी साहब आपका सलाम अलैकुम। पहले तो वालेकुम सलाम। के साहब की रैली में आए थे या वसुंधरा जी संबोधन किया, कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर अच्छा था। अच्छा, बिल्कुल। क्या संदेश मिला आपको? बहुत बढ़िया संदेश अच्छा मिला मेरे को। अच्छा जी जी। विधानसभा के चुनाव में थोड़े दिन बचे हैं जी, अभी तो 7 दिन बचे, 7-8 दिन बचे। तो फिर कैसा माहौल है? माल बहुत बढ़िया है और बेच भी आएगी, बहुत धाम-धूम से आएगी। अच्छा जी जी। तो फिर कांग्रेस वाले कह रहे बीजेपी वाले हिंदूवादी पार्टी है? हिंदू वाली पार्टी है, कुछ भी है, ये धाम-धूम से आएगी। अच्छा जी जी। तो फिर कांग्रेस वाले कह रहे हिंदुओं को राज बन जाएगा यहाँ पे देश में? भाई हिंदू वाला बनेगा, कुछ भी बनेगा, ये कांग्रेस कुछ भी कहे और बीजेपी आने वाली है। अच्छा, हम सब साथ में हैं। आपकी विधानसभा गुड़ा मालानी पड़ती होगी? जी जी। कैसा माहौल है गुड़ा मालानी का? बहुत अच्छा है, हमारा के साहब बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। और हमारे को बहुत मान सम्मान देते हैं, हमारे जैसे भाई जैसे है ना, ऐसे समझते हैं। हमारे कोई हिंदू का मुसलमान का व्यवहार कुछ बात नहीं है। कितने साल से भाजपा में हो? हम करीबन कितने साल से? 20 साल से। 20 साल से। अच्छा जी। अच्छा, कुछ आपको फायदा मिला बीजेपी से? बीजेपी अच्छा हमारा फायदा मिला। अच्छा। हमारे कोई काम पड़ता है तो हम फोन लगाते तो के साहब भी फोन उठा लेते, हमारे हाथों काम ले करता, कोई भी काम हो और सब हमारा काम अच्छा होता है। जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अंतराम जी बिश्नोई है मेरे साथ, जो अभी लादूराम जी या के साहब के जो यहाँ पे चुनावी सभा का एक आयोजन हुआ था जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आए थे। के साहब सबसे पहले आपका स्वागत है। फिर यहाँ आए जनता का क्या माहौल था? भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है, उसको लेकर के और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रवास लगातार राजस्थान को मिल रहे हैं। आज हमारी गुड़ा मालानी विधानसभा में राजस्थान की पूर्व मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी का आज जो कार्यक्रम था, इसको लेकर के और जनता में बहुत बड़ा उत्साह है और ये गुड़ा मालानी विधानसभा की सीट हम जीत करके दिखाएंगे, ऐसा आम जनता ने आज वसुंधरा राजे को विश्वास दिलाया है। लोग ये भी तो कहेंगे थोड़ा भाजपा के अंदर भी कांग्रेस की तरह आंतरिक होता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार सब मिलकर के साथ चल रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आंतरिक कोई बात नहीं है। गुड़ा मालानी में नहीं कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक जैसे झगड़ा हो रहा है वैसे आंतरिक बीजेपी में भी होता है? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और गुड़ा मालानी में ऐसा एक भी कहीं कोई शौच नहीं है जहां आंतरिक रूप से ऐसी छोटी बड़ी बात हो रही हो। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बाड़मेर में प्रियंका जी को टिकट नहीं मिली, जाट इसलिए बीजेपी से थोड़ा हिले हुए हैं ऐसा लग रहा है? वो प्रियंका जी को टिकट मिलना नहीं मिलना वो केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है। यहाँ कोई गांव का या सामान्य बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, साथ रहेंगे। और कुछ गुड़ा मालानी जनता से कुछ कहना चाहोगे? मैं गुड़ा मालानी जनता से एक ही आग्रह करता हूँ कि हम सबको परिवर्तन लाना है और वो परिवर्तन राजस्थान के आने वाले 50 वर्षों का लक्ष्य तय करेगा।
यदि बड़े स्तर पर कहना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो पिछला कार्यकाल था 13 से 18 तक का, आप उसमें 3 लाख कृषि कनेक्शन हमारे पूरे हुए हैं और समय पर मिले हैं। और जो आज जो सामान की मारामारी है वो उस समय एक भी दिन देखने को नहीं मिलती थी। और मैं तो खुल करके कहता हूँ कि जो 13 से 18 तक का जो कार्यकाल था उसमें कोई भी कर्मचारी यदि 6 घंटे से किसानों की लाइट कम कर देता था तो उस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता था। लेकिन आज की क्या स्थिति है, किसान त्राहिमाम होकर के रो रहा है, लाइट के लाले पड़ रहे हैं। जिनके नए कनेक्शन हुए हैं उनको आज दिन तक सामान नहीं मिला है। इसलिए राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है इसको यहाँ से अलविदा कर चुके हैं किसान लोग भी। गुड़ामालानी की जनता से कुछ अपील करना चाहोगे? गुड़ामालानी की जनता से निवेदन करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहु संख्या में मिल करके हर घर जा कर के और मतदान के लिए अपील करेंगे। और इस देश में दूसरी दिवाली जो इसी 25 तारीख को हम सब लोग मिल कर के मनाएंगे और एक उत्सव के जैसे इस मतदान दिवस को लेकर के मनाएंगे। गुड़ामालानी की पूरी जनता जोर शोर से लग करके और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी। थैंक यू।